नमस्कार दोस्तों। आज का यह वीडियो एक सच्चे घटना को दर्शाता है और ऐसे ही मज़ेदार कहानियों के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप मुझे कोई कहानी भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। गोवा अपनी खूबसूरत समुद्र तटों और नाइट लाइफ के लिए जाना जाता है। हर साल यहाँ लाखों सैलानी आते हैं, अपनी परेशानियों से दूर, सुकून भरे पलों की तलाश में। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती। गोवा के एक छोटे से गांव सिंक्रिम के पास स्थित समुद्र तट पर एक ऐसी घटना घटी जो वहां के लोगों के लिए आज भी एक डरावना सपना है। आरव, कियारा, रोहन और तान्या, चार घनिष्ठ मित्र मुंबई के रहने वाले थे। चारों ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली थी और अपनी जिंदगी की पहली नौकरी शुरू करने से पहले एक यादगार यात्रा की योजना बनाई। उन्होंने गोवा को चुना। चारों दोस्तों ने गोवा के अलग अलग तटों पर खूब मस्ती की, लेकिन एक रात स्थानीय निवासी मछुआरों ने उन्हें एक सुनसान तट से दूर रहने की चेतावनी दी। वहां मत जाना, वहां के समुद्र की लहरें अजीब हैं और रात के समय अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। एक बुजुर्ग मछुआरे ने कहा। सावधानियों को नजरअंदाज करते हुए चारों ने सोचा कि डरावनी कहानियां केवल पर्यटकों को डराने के लिए बनाई जाती हैं। इसलिए उन्होंने तय किया कि वे रात में उस तट पर जाएंगे। यह तट बाकी समुद्र तटों की तुलना में सुनसान और शांत था। अगली रात वे सभी अपनी गाड़ी लेकर उस समुद्र तट पर पहुंचे। चांदनी रात में समुद्र की लहरें बेहद सुंदर दिख रही थीं। चारों ने वहीं एक अलाव जलाया और गिटार पर गाने गाने लगे। यह जगह सच में अद्भुत है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने हमें इस जगह से डराने के लिए झूठ कहा हो, आरव ने कहा। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, अचानक हवाएं तेज होने लगीं, अलाव की आग बुझने लगी। रोहन ने सोचा कि शायद मौसम खराब हो रहा है, लेकिन तान्या ने समुद्र की तरफ इशारा करते हुए कहा, वहां देखो, वो क्या है? सभी ने देखा कि समुद्र की लहरों के पास एक परछाई सी नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पानी के अंदर से उन्हें देख रहा हो। कियारा ने हंसते हुए कहा, शायद कोई मछुआरा होगा। लेकिन जब वह परछाई धीरे धीरे तट के करीब आने लगी तो उनके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। जैसे ही परछाई तट पर पहुंची, अलाव अचानक फिर से जलने लगा और लपटें नीली हो गईं। ठंडी हवाओं के बीच एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। आवाज जैसे किसी के रोने की थी, पर उसमें गुस्सा और पीड़ा भी थी। क्या यह कोई प्रैंक है? कौन है यहां? रोहन ने चिल्लाकर पूछा। अचानक तान्या के पीछे से एक हाथ निकला और उसके बाल पकड़ लिए। वह चीख उठी। बाकी तीनों ने तुरंत उसकी मदद की, लेकिन उन्हें वहां कोई नजर नहीं आया। डर के मारे सभी अपनी गाड़ी की तरफ भागे, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी पास के झाड़ियों से एक बूढ़ी महिला बाहर आई। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें लाल थीं। उसने धीमी और डरावनी आवाज में कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। कियारा ने साहस जुटाकर पूछा, आखिर यहां ऐसा क्या है? महिला ने बताया कि यह तट माया नाम की एक महिला की आत्मा का घर है। माया इसी गांव की रहने वाली थी। वह बेहद खूबसूरत थी और हर कोई उससे शादी करना चाहता था, लेकिन गांव के एक अमीर आदमी ने उससे जबरन शादी करनी चाहिए। जब माया ने इनकार किया तो उस आदमी ने उसे इस समुद्र तट पर मारकर समुद्र में फेंक दिया। तब से उसकी आत्मा इस तट पर भटक रही है। वह हर उस इंसान से बदला लेती है जो इस जगह का अपमान करता है। अब तुम लोग बच नहीं सकते, महिला ने कहा और गायब हो गई। चारों दोस्त डर के मारे तट से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन तभी समुद्र की लहरें और उग्र हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे पानी में से कई हाथ निकलकर उन्हें खींचने की कोशिश कर रहे हों। अचानक कियारा गायब हो गई। तीनों ने उसे बहुत खोजा, लेकिन सिर्फ उसकी चीखें सुनाई दे रही थीं। फिर रोहन और तान्या ने देखा कि आरव भी धीरे धीरे अजीब तरीके से बात करने लगा। उसकी आंखें सफेद हो गईं और वह माया की आवाज में बोलने लगा, तुम लोगों ने मेरी शांति भंग की है, अब तुम सब मरोगे। तान्या और रोहन ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन समुद्र तट के किनारे की रेत उनके पैरों को जकड़ रही थी। उनकी चीखें जंगल में गूंज रही थीं। आखिरकार
सुबह होने पर स्थानीय मछुआरों को समुद्र तट पर सिर्फ तान्या का शव मिला। बाकी तीनों का कोई सुराग नहीं मिला। उस घटना के बाद से गांव के लोगों ने उस तट को पूरी तरह से बंद कर दिया। आज भी लोग रात के समय उस तट के पास जाने से डरते हैं। कहते हैं माया की आत्मा अब भी अपने हत्यारे की तलाश में भटक रही है और किसी को भी माफ नहीं करती जो उसकी शांति भंग करता है।